हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में संविधान के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। संविधान के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे भारत के संघ से बनने वाले 333 प्रश्नों की। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के संघ के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, संसद, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति से बनने वाले 300 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन टीसीएस द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आने वाले समय में चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम हो, आपका एसएससी का या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, स्पेशली टीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। राज्य व्यवस्था भारत संघ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिनों के भीतर सूचित करना होगा कि वह किस सदन में सेवा करना चाहता है। तो देखिए, टीसीएस के द्वारा ये क्वेश्चन बनाया गया है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है 10 दिनों के भीतर। अगला क्वेश्चन है, कानून को लागू करने का कार्य किसका है। तो कानून को लागू करने का कार्य होता है कार्यपालिका का। किसका? कार्यपालिका का। सरकार की कर और व्यय नीतियों से संबंधित क्या नीति कहलाती है। तो इसको बोलते हैं राजकोषीय नीति। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी क्या कहते हैं? राजकोषीय नीति। सरकार की संसदीय प्रणालियों की अपरिहार्य विशेषता क्या है। तो याद रखिएगा, कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन। भारतीय संसद में कुल कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद में कुल सदनों की संख्या है 2। कितने हैं? 2। लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 2। कितनी होती है? 2। संविधान के अनुसार भारतीय संसद को कितने भागों में बांटा गया है। तो संविधान के अनुसार भारतीय संसद को 3 भागों में बांटा गया है। आमतौर पर एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं। तो आमतौर पर एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। भारत में सरकार के कितने स्तर हैं। तो भारत में सरकार के 3 स्तर होते हैं। कितने? 3। क्वेश्चन नंबर 10, संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल के दौरान मतपत्र में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों को उठाने की अनुमति है। राइट आंसर है 20 मामलों को उठाने की अनुमति है। कितने? 20। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो देखिए, तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या होती है 20। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है टीसीएस के द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय बिल के मामले में टोकन कटौती से कितनी राशि कम हो जाती है। आंसर है 100। ठीक है, 100। लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम में संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद कोई मतदान नहीं हो सकता। राइट आंसर है 193। भारत की राज्यसभा की कुल संख्या 245 है। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। राइट आंसर है 233। कितने? 233। 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखना इसको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इन 250 सदस्यों में से कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधि हैं। तो राइट आंसर है 238। ठीक है, 238। 5 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जाम में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो देखिए, 238 अभी हो चुके केंद्र व राज्य से। ठीक है ना, अभी हमने पढ़ा था। और इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर हो गए आपके 250। भारत की अंतिम संसद में कितने सदस्य थे। राइट आंसर है 299। ऐसे मामले जो व्यवस्था के बिंदु नहीं हैं लोकसभा के नियम
किसके तहत विशेष उल्लेखों के माध्यम से उठाए जा सकते हैं? आंसर है 377 के तहत। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या है 545। लोकसभा के 552 सदस्यों में से कितने सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं? राइट आंसर है 530। कितने? 530। भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो ये आई 1952 में। कब आई? 1952 में। किस वर्ष हाउस ऑफ पीपल का नाम लोकसभा रखा गया? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष हाउस ऑफ पीपल का नाम लोकसभा रखा गया? तो ये रखा गया 1954 में। भारत के संसदीय मामलों में शून्यकाल कब पेश किया गया था? तो भारत के संसदीय मामलों में शून्यकाल को 1962 में पेश किया गया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किस वर्ष पहला लोकसभा चुनाव जीता था? तो इन्होंने 2004 में पहला लोकसभा चुनाव जीता था। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए अध्यक्ष तो आप याद कर लेते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था एम अनंत सायनम अयंगार। ठीक है। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने दिनों के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए? राइट आंसर है एक महीने के भीतर, यानी कि 30 दिन के अंदर। ठीक है, लगभग। लोकसभा के आयोजन के लिए आवश्यक गणपूर्ति कितनी होती है? तो ये होती है कुल सीटों का 1/10वां भाग। भारतीय संसदीय प्रणाली में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को सदन की कुल संख्या की कितनी सीटों से कम नहीं होने पर उस सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी जाती है? तो सही आंसर है कुल सीटों का 1/10वां भाग। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है अब तक एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में सदन से सेवानिवृत्त होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कुल सदस्यों का 1/3 भाग। ठीक है, 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में सदन से सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3 भाग। ठीक है, कुल सदस्यों का। पहली लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ 13 मई 1952 को। ठीक है, पहली लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ। राज्यसभा धन संबंधी किसी भी कानून को खारिज नहीं कर सकती, लेकिन इसमें देरी कर सकती है। कितने दिनों के लिए इसे विलंबित किया जा सकता है? आंसर है 14 दिन के लिए। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन ऑप्शन से लिया गया है और यहाँ पर इसको वन लाइनर बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन होते हैं तो आप आसानी से इनके आंसर दे सकते हैं, लेकिन आप इसको याद रखिएगा। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है? तो यह धन विधेयक को संशोधित कर सकती है, ये सही नहीं है। एक भारतीय राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा कितने अवधि के भीतर अनुमोदित करना पड़ता है? राइट आंसर है 2 महीने के भीतर। भारतीय संसद प्रणाली में लेखानुदान कितने महीनों के लिए वैध होता है चुनाव के वर्ष को छोड़कर? तो ये होता है 2 महीने के लिए वैध होता है। कितने महीने के लिए? 2 महीनों के लिए वैध होता है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? सही आंसर है 25 वर्ष। 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है अब तक, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से राष्ट्रपति शासन को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? राइट आंसर है 3 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष या 30 साल कह सकते हैं। 4 बार क्वेश्चन आया है अब तक ही। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या भारत के संविधान द्वारा क्रमशः कितनी निर्धारित की गई? तो देखिए लोकसभा के लिए की गई 552 और राज्यसभा के लिए की गई 250। 3 बार क्वेश्चन रिपीट है, TCS के द्वारा पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम संभव अंतराल होता है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम संभव अंतराल होता है 6 महीने का। 6 बार ये क्वेश्चन अब तक आ चुका है और याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितने समय का अंतर होना चाहिए? आंसर है 6 महीने का। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को दी गई समय सीमा क्या है? राइट आंसर है 6 सप्ताह। एक केंद्रीय मंत्री उसके मंत्री पद से हटा दिया जाता है यदि वह कितने दिन की अवधि के लिए संसद का सदस्य नहीं है? राइट आंसर है लगातार 6 महीने। एक संसद
एक संसद सदस्य अपनी सदस्यता खो देगा यदि वह सत्र से लगातार अनुपस्थित रहता है। राइट आंसर है 60 दिनों तक यदि वो अनुपस्थित रहता है तो अपनी सदस्यता खो देता है। विधायिका को कार्यपालिका पर प्राथमिकता कहाँ प्राप्त होती है? तो ये होती है संसदीय सरकार में। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित दल का व्यक्ति। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष विघटन के बाद सदन की पहली बैठक से ठीक पहले अपने पद को खाली नहीं कर सकता? राइट आंसर है अनुच्छेद 94 के तहत। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। प्रश्नकाल के बाद लोक महत्व के एक स्पष्ट मामले पर चर्चा के लिए कार्यपालिका के ध्यान को आकर्षित करने के लिए संसद सदस्य द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव है, तो इसको बोलते हैं स्थगन प्रस्ताव। क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है संसद के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा का महासचिव अपने सचिवालय का प्रमुख होता है तथा यह होता है तो यह अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है। किसके द्वारा? अध्यक्ष द्वारा नियुक्त। भारतीय संसद में किसी विधेयक को प्रवर समिति के पास किसके द्वारा भेजा जा सकता है? राइट आंसर है किसी भी स्तर पर अध्यक्ष के विवेक द्वारा। ठीक है। भारतीय संसद है तो भारतीय संसद 2 सदनीय है। कितने सदनीय है? 2 सदनीय है भारतीय संसद। किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए किस से गुजरना पड़ता है? आंसर है किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए किससे गुजरना पड़ता है? आंसर है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। किसी सदन में विधि निर्माण को शुरू किया जा सकता है? आंसर है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। ठीक है। अपशिष्ट शक्तियाँ संविधान की संघ राज्य व समवर्ती सूची में उल्लेखित नहीं है। ये किस में निहित हैं? तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में निहित हैं। भारत संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो हैं किसके पास? आंसर है ब्रिटिश राजशाही के पास। किसके द्वारा भारतीय संसद के अधिकांश प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है? राइट आंसर है संसद के द्वारा। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। आंसर है कैबिनेट सचिव। ये मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक कौन होता है? तो केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है कैबिनेट सचिव। कौन होता है? कैबिनेट सचिव। भारत सरकार के प्रशासन के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है? आंसर है कैबिनेट सचिवालय। कैबिनेट सचिवालय। लोकसभा अध्यक्ष के मत को कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के मत को कहते हैं निर्णायक मत। ठीक है। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अब तक। किसके द्वारा सरकार का एकात्मक रूप? कौन सरकार का एक एकात्मक रूप है जिसमें सभी शक्तियां जिसके हाथों में केंद्रित होती हैं? आंसर है केंद्रीय सरकार। संसद में किस प्रावधान के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? राइट आंसर है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए। सरकार की कैबिनेट प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो सरकार की कैबिनेट प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सामूहिक जिम्मेदारी। राष्ट्रपति अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए किस में धन वृद्धि कर सकते हैं? सही आंसर होगा आकस्मिक निधि से। ठीक है। आकस्मिक निधि से धन वृद्धि कर सकते हैं। कौन लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता करता है जब अध्यक्ष सदन की बैठक से अनुपस्थित रहता है? राइट आंसर है उपाध्यक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार पूछा गया अब तक ये क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। संसद से संबंधित नहीं है तो रद्द करना संसद से संबंधित नहीं है। भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक उपकरण नहीं है। राइट आंसर है सदन का विघटन। संसद और संविधान किसके उपकरण हैं? तो संसद और संविधान ये दोनों ही आर्थिक न्याय के उपकरण हैं। किसके? आर्थिक न्याय के उपकरण। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार ये क्वेश्चन अब तक रिपीट हुआ है, देख लीजिए। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है।
भारतीय संसद राज्य के विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि, तो याद रखिएगा यदि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू हो तब। सरकार के संसदीय स्वरूप में उत्तरदायी होती है, तो सरकार के संसदीय स्वरूप में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार के किस विधेयक के द्वारा 1 वर्ष के लिए राजस्व संग्रहण का प्रस्ताव करती है? आंसर है वित्त विधेयक के द्वारा। वित्त विधेयक को संसद में पेश किए जाने के कितने दिनों के भीतर पारित किया जाना होता है? तो राइट आंसर है 75 दिनों के भीतर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, GV मावलंकर भी एग्जाम में लिख कर आता है इनका नाम शॉर्ट में। भारत की संचित निधि पर किसका वेतन दिया जाता है? तो देखिए भारत की संचित निधि से UPSC के अध्यक्ष, लोकसभा के भारत के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जज, इन सभी का वेतन दिया जाता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो देखिए न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए, तो न्यूनतम योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भारतीय संसद के संचालन में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो देखिए शून्यकाल का मतलब है प्रश्नकाल और अगले कार्यक्रम के बीच का समय अंतराल शून्यकाल कहलाता है। ठीक है, 2 बार क्वेश्चन अब तक आया है ये। एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली की विशेषता कौन सी है? तो आंसर है यह विधायिका में एक स्थायी बहुमत हासिल करता है। संसद और विधानसभाओं की विधायी अधिकता की जांच कैसे की जाती है? तो राइट आंसर है न्यायिक समीक्षा के द्वारा। किसके द्वारा? न्यायिक समीक्षा के द्वारा। सामान्य कानून क्या है? तो सामान्य कानून का मतलब है सरकार द्वारा बनाए और लागू किए गए कानून से है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ के निकाय को संसद कहा जाता है, तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ के विधायी निकाय को संसद कहा जाता है। संसदीय या अध्यादेशात्मक सरकार को मुख्य रूप से किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? आंसर है विधायिका कार्यपालिका संबंध के द्वारा। कौन सा अंग राष्ट्रीय पर्स का संरक्षक है? तो विधानमंडल राष्ट्रीय पर्स का संरक्षक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति और विशेष रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अब तक एग्जाम में। लोकप्रिय कक्ष किसे कहा जाता है? तो लोकप्रिय कक्ष लोकसभा को कहा जाता है। किसे? लोकसभा को। कौन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाता है? तो ये है लोकसभा। भारत की संसदीय व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के नाम लिखिए। तो भारत की संसदीय व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के नाम हैं, पहला है लोकसभा और दूसरा है विधानसभा। मध्यावधि चुनाव कब आयोजित किए जाते हैं? तो देखिए लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग कर दी जाती है, तब ये चुनाव किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ शुरू किया जा सकता है? राइट आंसर है केवल लोकसभा में। विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? राइट आंसर है कानून बनाना। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का कौन सा सदस्य जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर है मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वे बोल सकते हैं। राष्ट्रपति को किन विधेयकों को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी मंजूरी देनी होती है? आंसर है धन विधेयक पर। किस पर? धन विधेयक पर। राज्यसभा किसके बाद भंग होती है? तो याद रखिएगा राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो देखिए राज्यसभा भंग होती ही नहीं है, इसलिए इसे भंग करने के लिए कोई सक्षम नहीं है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आंसर है 1 बार। संसद के दोनों सदनों में किसी एक संचालन के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर है कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा। धन विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? 5 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो धन विधेयक सबसे पहले संसद के
किस सदन में पेश किया जा सकता है? आंसर है केवल लोकसभा में। ठीक है, साफ साफ लिखा है केवल लोकसभा में। राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? आंसर होगा कोई नहीं। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? आंसर है 1 बार। संसद के दोनों सदनों में से किसी एक के संचालन के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर है कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा। धन विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो धन विधेयक को सबसे पहले केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना कौन सा विधेयक पेश किया जा सकता है? राइट आंसर है साधारण विधेयक। संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये संसद के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में अब तक। राज्य विधानमंडल के उच्च सदनों को बनाने या समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास होती है। भारत संघ में एक नए राज्य को कौन स्वीकार करता है? राइट आंसर है संसद। भारतीय संविधान के अनुसार कानून की अपशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो ये संसद में निहित हैं। यदि किसी जनजाति का नाम अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करना है तो यह शक्ति किसके पास है? राइट आंसर है संसद के पास है ये शक्ति। भारत में कोई भी सरकार व्यय की स्वीकृति के बिना नहीं की जा सकती, तो संसद की स्वीकृति के बिना नहीं की जा सकती। भारत की संचित निधि में किसके अनुमोदन से धन खर्च किया जा सकता है? तो संसद के अनुमोदन से धन खर्च कर सकते हैं हम भारत की संचित निधि से। अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने की शक्ति किसके पास है? तो अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने की शक्ति संसद के पास होती है। एक लोकतांत्रिक देश में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था कौन सी है? तो ये होती है संसद। भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन है? तो भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है भारत की संसद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 368 भारत की संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 368 जो संसद को संवैधानिक संशोधन करने की शक्ति देता है? तो ये क्या है? तो ये है भाग 20। ठीक है, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? राइट आंसर है जनता। ठीक है, क्या है? जनता। राज्यसभा में किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व किसके अनुसार होता है? तो ये होता है राज्य की जनसंख्या के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धन विधेयक को लोकसभा में किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है? राइट आंसर है अध्यक्ष। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी विधेयकों को किसके विचार के लिए आरक्षित किया जाता है? राइट आंसर है अध्यक्ष के विचार के लिए। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति अध्यक्ष के पास होती है। गैर धन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच असहमति के मामले में क्या होता है? तो देखिए, इस समय राष्ट्रपति इस पर विचार करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो राइट आंसर है भारत का राष्ट्रपति। कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है? राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति। देखिए, ये तीनों ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 122 भी इंपॉर्टेंट है। भारत की संसद में होते हैं, तो भारत की संसद में होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन्हीं तीनों से मिलकर भारत की संसद बनती है। संसद सदस्यों द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव जब उसे लगता है कि किसी मंत्री ने किसी मामले के तथ्यों को रोककर सदन के विशेष अधिकार का उल्लंघन किया है, उसे कहा जाता है। तो इसको कहते हैं विशेष अधिकार प्रस्ताव कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? विशेष अधिकार प्रस्ताव। पीठासीन अधिकारी द्वारा सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा के बाद भारत के राष्ट्रपति सत्र के लिए एक अधिसूचना जारी करते हैं। इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है सत्रावसान। ठीक है, सत्रावसान या सत्र आवासन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, संसद के सत्र की शुरुआत कौन से काल से होती है? तो ये होती है प्रश्नकाल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी सदन में पीठासीन अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। सही आंसर है राज्यसभा में। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये एग्जाम में याद रखिएगा। भारतीय संसद के उच्च सदन का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भारतीय संसद के उच्च सदन का नाम है राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाने की शक्ति दे सकता है? आंसर है राज्यसभा। राज्यसभा के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो देखिए, राज्यसभा भंग हो सकती है, ये सत्य नहीं है। ठीक है। सरकार के संसदीय स्वरूप को किस रूप में जाना जाता है? तो सरकार के संसदीय स्वरूप को जिम्मेदार सरकार के रूप में जाना जाता है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उनका नाम है रुक्मणी देवी अरुणडेला। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष थे एस राधाकृष्णन। कौन थे? एस राधाकृष्णन। राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, तो यह है नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना में। भारत में एक नए राज्य का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में एक नए राज्य का गठन साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक एक विधेयक पर विचार करने के लिए बुलाई जा सकती है जिसे एक सदन द्वारा पारित किया गया हो और दूसरे सदन द्वारा लंबित रखा गया हो, तो 6 महीने तक विलंबित रखा गया हो। सही आंसर ये होगा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 वर्ष। 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि धन विधेयक है या नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा मित्रों। 8 बार ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ एग्जाम में। ठीक है, तो अध्यक्ष लेता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? आंसर है अध्यक्ष। अध्यक्ष की बात का मतलब है, अध्यक्ष का मतलब है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष। शून्यकाल किसके विवेक पर है? तो शून्यकाल अध्यक्ष के विवेक पर होता है। ये देखिए, अध्यक्ष लिखा है, बात हो रही है लोकसभा की, तो लोकसभा अध्यक्ष आंसर है। ठीक है, यानी अध्यक्ष का मतलब है लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहा है ये। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का निर्णय कौन करता है? राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में मतदान के दौरान पहली बार कौन मतदान नहीं कर सकता? तो लोकसभा में मतदान के दौरान पहली बार कौन मतदान नहीं कर सकता? राइट आंसर है अध्यक्ष। समान मतदान की स्थिति में लोकसभा में निर्णायक मत कौन डाल सकता है? 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है, तो ये कर सकता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, निर्णायक मत डाल सकता है ये। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अब तक, ध्यान रखिएगा। लोकसभा के सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आते हैं? तो ये आते हैं लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में। विदेशों में विभिन्न संसदीय प्रतिमंडल के लिए व्यक्तियों को कौन नामित करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के प्रमुख प्रवक्ता कौन है? तो लोकसभा के प्रमुख प्रवक्ता होते हैं लोकसभा अध्यक्ष। भारत में प्रतिनिधि सभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या है? तो देखिए, सदस्यों को शपथ दिलाना और स्थायी अध्यक्ष चुने जाने तक कार्यभार संभालना, ये प्रोटेम स्पीकर का कार्य है। किसके द्वारा राज्य की कोई भूमिका नहीं होती है, यानी कि राज्यसभा में कोई भूमिका नहीं होती है? तो अध्यक्ष के चुनाव में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, इनमें इसका एक अंग नहीं है। तो देखिए, मीडिया इसका अंग नहीं है। ठीक है, मीडिया। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो देखिए, संसद का उच्च सदन कभी भी भंग नहीं होता है, ये संसद की विशेषता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। संसद के प्रत्येक सदन में एक गैर धन विधेयक को कितनी बार पढ़ा जाता है? राइट आंसर है 3 बार। 1994 के बाद आमतौर पर एक वर्ष में राज्यसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? राइट आंसर है 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। कितने? 3। लोकसभा के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य है, राइट आंसर है कार्यपालिका का चयन करना। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है 25 वर्ष। ठीक है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष।
भारत का संविधान कहता है कि संसद के दोनों सदनों को कम से कम बुलाया जाना चाहिए, तो आंसर है साल में 2 बार। ये क्वेश्चन देखिए 2 बार रिपीट हुआ, इंपॉर्टेंट है। भारत में अपशिष्ट शक्तियाँ किसके पास निहित हैं, तो भारत में अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास निहित हैं। लोकसभा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर प्रश्न पर अंतिम निर्णय विपक्ष के नेता का होगा। तो ये लोकसभा के बारे में कथन सही नहीं है, ठीक है। क्या कोई व्यक्ति जो संसद सदस्य नहीं है उसे मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा हाँ, लेकिन उन्हें अपनी नियुक्ति के 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा, ठीक है। किसमें संसद के सदस्यों के लिए उपलब्ध औपचारिक रूप से निर्धारित उपकरण नहीं है, तो आंसर है शून्यकाल में। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी नवीन चर्चा प्रक्रिया शुरू की गई, तो ये की गई शून्यकाल। भारत के संसद भवन के वास्तुकारों में से एक थे, तो देखिए इनका नाम है हर्वर्ड बेकर, ठीक है। ये संसद भवन के वास्तुकारों में इस एक थे, हर्वर्ड बेकर। नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद मौजूदा लोकसभा के अंतरिम सत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर है लैम डक। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में पेश किया गया। राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब पूरा हुआ था, तो राष्ट्रपति भवन का निर्माण 1929 में पूरा हुआ था। कब, 1929 में। सिक्किम में कुल संसदीय सीट राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं, तो ये है 1। हिमाचल प्रदेश की संसदीय सीटों राज्यसभा की संख्या कितनी है, राइट आंसर है 3। छत्तीसगढ़ में संसदीय सीटों राज्यसभा की बात कर रहा है की संख्या कितनी है, आंसर है 5। उत्तराखंड में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रहा है, आंसर है 5। पंजाब में कुल संसदीय सीटें कितनी हैं, राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रहा है, राइट आंसर है 7। उड़ीसा में कुल संसदीय सीटें कितनी हैं, बात हो रही है राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र की, सही आंसर है 10। महाराष्ट्र में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र को जोड़कर, आंसर है 19। पश्चिम बंगाल में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात हो रही है, आंसर है 42। राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो राजस्थान में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या है 25। किस राज्य को सबसे अधिक राज्यसभा सीटें आवंटित की गई हैं, तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, इंपॉर्टेंट है। और सीटों की संख्या कितनी है, 31। लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य का है, यानी कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य की हैं, तो ये है उत्तर प्रदेश की। कितनी, 80 सीटें। इंपॉर्टेंट है 2 क्वेश्चन दोनों ही। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। आकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो देखिए लोकसभा से 30 सदस्य और राज्यसभा से कोई भी सदस्य नहीं होता है इसमें, ठीक है। 4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अब तक। यदि संसद की किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक समिति की नियुक्ति करती है तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं तदर्थ समिति, एड होक। सिनेमा घरों में राष्ट्रगान बजाने पर दिशा निर्देश तैयार करने के लिए गठित समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सही आंसर है BR शर्मा। क्या नाम है इनका, BR शर्मा। लोकसभा के आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नामित किया गया, सही आंसर है चंद्रकांत खेरे। कौन संसद का स्थायी समिति नहीं है, आंसर है वित्त मंत्रालय की सलाहकार समिति। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है, तो ये होती है मंत्रिमंडल में निहित। मलीमठ समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो ये है आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार से संबंधित है। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति किससे संबंधित है, तो ये प्रत्यायोजित विधायन से संबंधित है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो यह है प्राक्कलन समिति। क्या नाम है इसका, प्राक्कलन समिति। किस समिति की रिपोर्ट ने लोकपाल और लोकायुक्त की संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की, तो इसका नाम है प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। विनिवेश आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो विनिवेश यानी कि विनिवेश आयोग के पहले अध्यक्ष थे GV रामकृष्ण।
त्रिभाषा सूत्र के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? आंसर है कोठारी समिति ने। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं, तो ये होते हैं विपक्षी दल के नेता। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? तो इसका नाम है लोक लेखा समिति। किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में वर्णित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है लोक लेखा समिति। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन में वृद्धि की। राष्ट्रपति को देय परिलब्धियों को कितना बढ़ा दिया गया? आंसर है 5 लाख तक। किस आयोग ने सिफारिश की जिसने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम को आधार बनाया, जिसने पंजाब और हरियाणा राज्यों का निर्माण किया? तो ये है आपका साहा आयोग। क्या नाम है इसका? साहा आयोग। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अब तक एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं भारत की लोकसभा के अध्यक्ष। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किसके अध्ययन करने के लिए किया गया था? तो ये किया गया था भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के अध्ययन के लिए। लोक लेखा समिति का मूल कार्य क्या है? तो देखिए लोक लेखा समिति का मूल कार्य है राज्य निकायों, व्यापार और निर्माण योजनाओं तथा परियोजनाओं की आय और व्यय को दर्शाने वाले खातों के विवरण की जांच करना। संसद में कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो संसद में 2 प्रकार की समितियां होती हैं। कितनी? 2 प्रकार की। उपचुनाव आयुक्त किसकी अध्यक्षता वाली समिति ने धारा 126 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम पे फिर से विचार करने पर रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो ये इनकी अध्यक्षता की थी उमेश सिन्हा ने अध्यक्षता की थी इसकी। ठीक है, किसने? उमेश सिन्हा ने। लोकसभा की कार्य सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा की कार्य सलाहकार समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। राज्यसभा की कार्य सलाहकार समिति का गठन पहली बार कब किया गया था? तो ये किया गया 1952 में। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? सही आंसर है 2। ठीक है, 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? सही आंसर है 12। ठीक है, 9 बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में ये। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो देखिए सही आंसर है 14, कुल मिलाकर 14। ठीक है, पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय तक रख सकते हैं? आंसर है अनिश्चित समय तक। ठीक है, अनिश्चित समय तक रख सकते हैं। संसद के प्रत्येक सदन को आहूत करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये होती है अध्यक्ष में निहित। राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति की तहत सजा की अवधि उसके चरित्र को बदले बिना कम कर दी जाती है? तो उसको बोलते हैं परिहार। राष्ट्रपति पर महाभियोग की पहल कौन कर सकता है? तो संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा इसे शुरू किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई? आंसर है अनुच्छेद 61 के तहत। 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। आंसर है संसद के किसी भी सदन से इसको शुरू कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है 35 वर्ष। भारत में राष्ट्रपति कितने अवधि के लिए पद धारण करता है? तो भारत में राष्ट्रपति 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए? सही आंसर है 6 माह के भीतर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 4 बार रिपीट हुआ है अब तक। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में
राष्ट्रपति एक साथ संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे और संसद को अपने आह्वान के कारणों से अवगत कराएंगे। राइट आंसर है अनुच्छेद 87(1) के तहत ये बतलाया गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? सही आंसर है अनुच्छेद 123। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार अपने पद के लिए फिर से चुनाव की मांग कर सकता है? सही आंसर है कितनी भी बार। ठीक है, कितनी भी बार। भारत के राष्ट्रपति के पास क्या विवेकाधीन शक्ति है? आंसर है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जब भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो उनके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? सही आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति की किस क्षमादान शक्ति के तहत सजा के एक रूप को हल्के रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है? तो इसको बोलते हैं लघुकरण। क्या कहते हैं? लघुकरण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए? सही आंसर है संविधान सभा के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल किसकी लिखित सिफारिश पर जारी कर सकते हैं? आंसर है संघ के मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? सही आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। भारत के उपराष्ट्रपति के किसके पदेन अध्यक्ष भी होते हैं? आंसर है राज्यसभा के। राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू रह सकता है। 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे जिनके कार्यकाल के दौरान राजीव गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी? सही आंसर है ज्ञानी जेल सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीसीएस के द्वारा पूछा गया 2 बार। यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो देखिए, वह राज्य में संवैधानिक तंत्र के टूटने की घोषणा कर सकता है और राज्य के शासन की जिम्मेदारी ले सकता है। राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति होता है, तो देखो भारत का राष्ट्रपति राज्य के साथ साथ सरकार का भी प्रमुख होता है। ये भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? सही आंसर है महाभियोग प्रस्ताव। राष्ट्रपति किस तरह से केंद्र सरकार के किसी भी कार्य को राज्य सरकार को सौंप सकता है? राइट आंसर है राज्य सरकार के परामर्श से सौंप सकता है। ये राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति होता है? आंसर है विधानमंडल से स्वतंत्र होता है। ये जब कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह होता है, तो ये वह अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति चुनाव में एपीजे अब्दुल कलाम ने किसे हराया था? आंसर है लक्ष्मी सहगल को। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को सुरक्षित करना चाहिए? आंसर है 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। भारत के राष्ट्रपति 1977 से 82 के रूप में किसे निर्विरोधित चुना गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निर्विरोधित चुने गए थे नीलम संजीवा रेड्डी। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? आंसर है भारत की संसद के द्वारा। भारत में संसद के दोनों सदनों के अवकाश के समय कौन किसी भी समय अध्यादेश जारी कर सकता है? राइट आंसर है भारत का राष्ट्रपति। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास निहित है? तो संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित होती है। ठीक है, देखिए सभी क्वेश्चन ये बार बार रिपीट हुए एग्जाम में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों ही क्वेश्चन। भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख है भारत का राष्ट्रपति। 3 बार क्वेश्चन पूछा गया अब तक। ठीक है, याद रखिएगा इसे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार की अखिल भारतीय सेवाओं के लिए किसकी नियुक्तियां
किसके द्वारा की जाती हैं? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को पद और गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह वेतन प्राप्त करता है। सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति के समान। केंद्र सरकार में मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पर पद धारण रहते हैं? राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पर पद धारण किए रहता है? राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति पर। लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन लोकसभा को भंग कर सकता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन है? तो भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक होता है भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संसद के सदनों को किसके द्वारा स्थगित किया जाता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसके पास होती है? तो ये होती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के पास होती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पर पद को धारण किए रहेंगे? तो ये करेंगे भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर। सरकार की स्थिरता का आश्वासन दिया गया है। तो ये सरकार के अध्यक्षात्मक रूप में दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल के लिए पद संभाला तो उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अध्यक्षतात्मक सरकार किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो देखिए ये करती है अधिकारों का विभाजन पर कार्य करती है, सिद्धांत पर। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जा सकती। भारत में एक राज्य पर राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? तो याद रखिएगा जब कोई संवैधानिक विकार हो तब लगाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? सही आंसर है कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है इस प्रकार की। भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं? सही आंसर है 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त होती हैं भारत के राष्ट्रपति को। भारत में राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक रहता है, लेकिन इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? राइट आंसर है 3 साल तक इसको बढ़ाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए किसकी सिफारिश अनिवार्य है? राइट आंसर है संसद के दोनों सदनों की। किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? सही आंसर है उपराष्ट्रपति को। भारत के किस राष्ट्रपति ने केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में भी कार्य किया था? तो उनका नाम है बीवी गिरी। भारत के किस राष्ट्रपति का पद रहते हुए निधन हो गया? तो इनका नाम है फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ये पद पर थे जब इनका निधन हो गया। भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इनका नाम है KR नारायण। भारत के कौन से राष्ट्रपति राज्यसभा के उपसभापति थे? तो इनका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि उपसभापति भी थी राज्यसभा की। ठीक है, कौन कभी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रही? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये कभी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रही। कौन 2012 से 17 तक भारत के राष्ट्रपति थे? आंसर है प्रणब मुखर्जी। वर्ष 2017 में हुए भारत के राष्ट्रपति चुनाव किस राज्य के विधानसभा के सदस्यों के व्यक्तिगत वोटों का तीसरा उच्चतम मूल्य था? सही आंसर है महाराष्ट्र। रामनाथ कोविंद जी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? सही आंसर है 14वें। भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु मानदंड क्या है? सही आंसर है 35 वर्ष।
राज्यसभा का पादेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पादेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाली आकस्मिक रिक्ति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? सही आंसर है भारत का उपराष्ट्रपति। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, 8 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है, ठीक है, ध्यान रखने से। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को लोकसभा की सहमति से राज्यसभा द्वारा हटाया जा सकता है। सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं पहले। 284 भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज की संरचना क्या है? तो ये है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संसद का सदस्य नहीं है, तो उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो लोकसभा की सहमति से राज्यसभा द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ऑप्शन से ये क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया है वन लाइनर के रूप में। उपराष्ट्रपति फिर से चुनाव के लिए पात्र नहीं है, ये कथन सत्य नहीं है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति का नाम है जाकिर हुसैन। भारत के उपराष्ट्रपति का पद लगातार 2 बार किसने धारण किया? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने 2 बार उपराष्ट्रपति का पद धारण किया। एस राधाकृष्णन के बाद लगातार दूसरा कार्यकाल पाने वाले भारत के एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति कौन है? तो उनका नाम है एम.एच. अंसारी। राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सही आंसर है बी.वी. गिरी ने। किसने? बी.वी. गिरी ने। भारत का प्रधानमंत्री होता है, तो भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। 3 बार क्वेश्चन रिपीट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को किसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 75 के अनुसार। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है ये अपने पद पर रह सकता है। कौन? प्रधानमंत्री। यदि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है संपूर्ण मंत्रिपरिषद का इस्तीफा दिया गया है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को बर्खास्त कर सकता है? आंसर है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। भारत में संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो भारत में संघ का कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति और परिषद के मंत्रियों के बीच संचार के माध्यम के रूप में कौन कार्य करता है? सही आंसर है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति किसके द्वारा परामर्श से संसद के सभी सत्र बुलाते हैं और उनका सत्रावसान करते हैं? राइट आंसर है प्रधानमंत्री। भारत राज्यों का संघ है। संघ की कार्यकारी शक्ति किस में निहित होती है? तो ये होती है प्रधानमंत्री में निहित। परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है? तो ये की जाती है प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती। राइट आंसर है 15% से अधिक। कितना? 15% से अधिक। सरकार के संसदीय स्वरूप में वह समान के बीच प्रथम है, वह कौन है? तो यह है प्रधानमंत्री। भारत में मंत्रिपरिषद का नेता और संसद का नेता कौन होता है? तो भारत में मंत्रिपरिषद का नेता और संसद का नेता होता है भारत का प्रधानमंत्री। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को आधुनिक भारत का चाणक्य के रूप में जाना जाता है? तो आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं पी.वी. नरसिम्हा राव। लोकसभा के नियमों के तहत सदन के नेता का अर्थ है यदि वह लोकसभा का सदस्य है। सही आंसर है प्रधानमंत्री। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बना था? सही आंसर है गुलजारी लाल नंदा। किसी राज्य के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच बनने वाले पहले राजनेता कौन थे? तो उनका नाम है चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रधानमंत्रियों का सही कालक्रम है? तो देखिए
ऑप्शन दिए हैं इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। तो सबसे पहले आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसके बाद आती हैं इंदिरा गांधी, फिर आते हैं मोरारजी देसाई और लास्ट में चौधरी चरण सिंह। ये इनका क्रम है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री ने कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है? सही आंसर है 1964 से 1966 तक। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। किस स्थान पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ताशकंद में इनका निधन हुआ था, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का। वर्ष 1975 से लेकर 77 के बीच भारत के आपातकाल के समय कौन प्रधानमंत्री थे? आंसर है इंदिरा गांधी। पहले भारतीय प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई, तो पहले भारतीय प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई ये थी आपकी इंदिरा गांधी। 10 नवंबर 1990 से लेकर 19 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर है चंद्रशेखर। किस प्रधानमंत्री ने 13 दिनों का कार्यकाल पूरा किया? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 13 दिनों का कार्यकाल पूरा किया था। उन प्रधानमंत्रियों के नाम बताइए जिन्होंने एक से अधिक कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की है। तो देखिए इनके नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। भारत के लिए प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने एक से अधिक कार्यकाल के लिए सेवा दी है, ऐसा कह सकते हैं। अक्टूबर 2019 तक भारत में कितने आम चुनाव हुए थे? आंसर है 17। संसदीय सदस्य स्थानीय विकास योजना दिसंबर में शुरू की गई, तो ये की गई 1993 में। वरीयता तालिका के अनुसार उच्चतम औपचारिक प्रोटोकॉल का आनंद कौन लेता है? सही आंसर है संघ के कैबिनेट मंत्री। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। किस मंत्रालय को कभी कभी भारत में हरित मंत्रालय के रूप में भी संदर्भित किया जाता है? आंसर है पर्यावरण और वन मंत्रालय को। राजकोषीय नीति भारत में किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है। किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया और 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व किया था? आंसर है इंदिरा गांधी ने। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक बार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? आंसर है इंद्रजीत गुप्ता के नाम। 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थी? यानी कि पहली महिला स्पीकर भी थी ये, तो इनका नाम है मीरा कुमारी। NSSO का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो ये थी राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री थी ये। भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो इनका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन। केंद्र सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आंसर है संघ उत्पाद शुल्क। क्या है? संघ उत्पाद शुल्क।